संस्कृत शिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य सप्तमं पाठं वकस्य प्रतिकारं पठामः। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं पाठ का शुद्ध वाचन करना, अर्थ कथन करना, अव्यय एवं भूतकाल। आगच्छन्तु पाठस्य वाचनं कुर्मः। आइए पाठ का वाचन करें। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का प्रतिकार। प्रतिकार का अर्थ है बदला लेना। बगुले ने किस प्रकार बदला लिया वह इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ में एक सुंदर सा चित्र आपको दिया है। इस चित्र में एक जंगल है, जंगल में एक सरोवर है और सरोवर के पास एक बगुला और दूसरा श्रृगाल यानी सियार आपस में बातें कर रहे हैं। देखें इस पाठ में क्या है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। तयोः मित्रता आसीत्। एकदा प्रातः श्रृगालः वकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्रृगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। आइए इस पाठ का हिंदी अर्थ से देखते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, वन का अर्थ जंगल भी होता है। एक जंगल में, एक वन में, श्रृगालः बकः च निवसतः, एक सियार और एक बगुला निवसतः स्म रहते थे, निवास करते थे। तयोः उन दोनों में, मित्रता आसीत, उन दोनों में आपस में बड़ी मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः वकम् अवदत्, एक बार श्रृगाल ने सुबह सुबह बकम अवदत्, बगुले से कहा। क्या कहा? मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। स्व का अर्थ आने वाला कल। कल तुम मया सह मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगाल के इस प्रकार निमंत्रण देने से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन सह भोजनाय, सह का अर्थ वह, बगुला भोजनाय भोजन के लिए, श्रृगालस्य श्रृगाल के, निवासम निवास स्थान पर, उसके घर पर, अगच्छत गया। यहां पर अगच्छत में गम धातु है और भूतकाल का यह रूप है। आगे भी हम रूप पढ़ेंगे। अगच्छत का अर्थ है गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव वाला श्रृगाल स्थाल्याम, स्थाली का अर्थ है थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम में हम संधि विच्छेद करते हैं पहले, क्षीर धन ओदनम, इस प्रकार समझेंगे आप। क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध, दूध, और ओदनम का अर्थ है चावल यानी भात। तो
श्रृगाल ने स्थाल्याम बकाया, बगुले के लिए थाली में क्षीरोदनम, क्षीरोदनम दूध भात, चित्र में भी आप देख सकते हैं, अयच्छत का अर्थ दिया। बकम अवदत, और बगुले से बोला, मित्रा अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादावह। क्या बोलता है? अरे मित्र, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, इस थाली में, आवाम हम दोनों, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार अस्म शब्द के रूप होते हैं। अहम का अर्थ मैं, आवाम हम दोनों, अधुना अभी, सह एव का अर्थ है साथ में, सहैव का अर्थ साथ में, इकट्ठे, एक साथ, खादा वह, भोजन खाएंगे, भोजन करेंगे। भोजन काले बकस्य चंचुहु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन काल में बकस्य चंचुहु, बगुले की जो चोंच है, स्थालीतः, स्थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन को ग्रहण करने में, समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हो पाई। तो बगुला जो होता है उसका क्या होता है, चोंच बड़ी होती है, शरीर लंबा होता है, तो उसको ऊपर एक स्थान में भोजन चाहिए, फैले हुई जगह में वह भोजन नहीं कर सकता है, तो इसलिए वह थाली से भोजन नहीं खा पाया। और दूसरा, यदि जैसे मछली हो तो बगुला आसानी से खा सकता है क्योंकि पीस बड़ा होता है। अब चावल के छोटे छोटे खंड होते हैं तो बगुले को चोंच से उठाने में वह समस्या होती है, इसलिए वह वहां भोजन नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुला केवलम, केवल, क्षीरोदनम अपश्यत, उसने दूध और भात को केवल वहां देखा, खाया नहीं। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत, और अकेला सियार सर्वम, सारा, क्षीरोदनम, दूध भात, अभक्ष्यत, खा गया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्, श्रृगाल के द्वारा वंचित का अर्थ है ठगा हुआ, वंचितः ठगा हुआ, धोखा दे दिया। बगुला अचिंतयत्, सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। यथा का अर्थ जैसे, अनेन, इस श्रृगाल ने, मया सह, मेरे साथ, व्यवहार कृतः, व्यवहार किया, तथा उसी प्रकार अहम अपि, मैं भी, तेन सह, उस बगुले के, उस श्रृगाल के साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर, सह श्रृगालम अवदत्, सह बकः, उस बगुले ने, श्रृगालम, श्रृगाल को, अवदत्, बोला अथवा कहा। क्या कहता है? मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। मित्र, अरे मित्र, त्वम अपि, तुम भी, अपि का अर्थ भी, तुम भी, स्वः कल, सायं रात को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर, श्रृगालः प्रसन्न अभवत्, श्रृगाल बहुत खुश हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, यदा, जब, श्रृगालः, श्रृगाल, सियार, सायंकाल में, रात शाम को समय, बगुलस्य निवासम, बगुले के निवास स्थान पर, बगुले के घर पर, भोजनाय, भोजन करने के लिए, अगच्छत, गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत, तदा बकः, तब बगुले ने भी, संकीर्ण मुखे, छोटे मुंह वाले,
कलशे कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, उसने उसमें दूध भात अयच्छत रख दिया। आप चित्र में भी देख सकते हैं, बगुला है, वो अपनी उसने क्या किया, एक सुराही लिया, सुराही में जिसमें छोटी मुंह वाला है, जिसमें श्रृगाल का मुंह नहीं जा सकता, ऐसी सुराही में उसने क्या कर दिया, दूध और भात रख दिया। श्रृगालम च अवदत, और फिर वह श्रृगाल को बोला, क्या कहता है, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहेव भोजनम कुर्वः। अरे मित्र, आओ आओ, आगच्छतु। आवाम अस्मिन पात्रे, आवाम का अर्थ हम दोनों, अस्मिन पात्रे इस पात्र में, इस कलश में, इस घट में, सहेव भोजनम कुर्वा, सहेव एक साथ ही, यहां पर संधि है, सह धन एव, ठीक है, सह में अ है, ए का उत्तरवर्ती, यहां एव का ए है, अ और ए बन के ऐ, यह वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है, जब लिखेंगे तो हो जाएगा सहैव। सहैव का अर्थ हो गया, सह का अर्थ साथ, एव का अर्थ ही, एक साथ ही, यह अर्थ है। आवाम अस्मिन पात्रे, हम दोनों इस पात्र में, सहैव एक साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजनम करेंगे। बकः कलसात चंच्वा क्षीरोदनम अखादत, बगुला चंच्वा, कलसात चंच्वा, बगुला कलश से, चंचुआ चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, उसने दूध भात खाया। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, किंतु श्रृगाल का जो मुंह है वह कलश में नहीं घुसा, नहीं गया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सर्वम क्षीरोदनम, जितना भी दूध भात था वह अखादत खा गया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और श्रृगाल केवल ईर्ष्या से, जलन के मारे बगुले को देखने लगा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बका अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। श्रृगालः बकं प्रति, श्रृगाल ने बक के लिए यादृशम व्यवहारम अकरोत्, जैसा व्यवहार किया था। बका अपि, बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति, सियार के प्रति, तादृशम वैसा ही व्यवहार किया, कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, यानी उस बदले को पूरा कर लिया। उक्तम अपि, जैसे कि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद व्यवहृतव्यम मानवेन सुखेषिणा। अर्थात आत्म का अर्थ होता है स्वयं, स्वयं के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार दुखदम, दुख देने वाला फल को देता है। यानी हम यदि किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह जो बुरा व्यवहार हमने आज किया है वह आगे हमें भी क्या होता है, हम उसके घर पे जाएंगे तो वह हमारे साथ भी बुरा व्यवहार करेगा, यानी वह बुरे फल को देने वाला होता है। तस्मात, इसलिए, तस्मात का अर्थ होता है इसलिए, सद व्यवहृतव्यम, इसलिए हमें हमेशा सद व्यवहृतव्यम, सद का अर्थ है अच्छा आचरण करना चाहिए। मानवेन, जो मानव, सुखेषिणा, सुख की इच्छा करता है, जो व्यक्ति चाहता कि मैं जीवन में सुखी रहूं, वह व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति को जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी
एक दूसरे के साथ परस्पर अच्छा व्यवहार करें। आइए पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। श्रृगालः, श्रृगालः का अर्थ होता है शियार। आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। एकः श्रृगालः आसीत्, एक श्रृगाल था। बकः का अर्थ बगुला, आसीत था अथवा थी। एकदा यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है एक बार। इसी प्रकार अवदत, बोला। अवदत यह वद धातु का पास्ट टेंस का यानी भूतकाल का रूप है। स्वः यह होता है आने वाला कल। कुरु का अर्थ है करो। स्थाल्याम, थाली में। स्थाल्याम यह स्थाली शब्द का सप्तमी एक वचन है। स्थाली हिंदी में आप कहते हैं थाली। अयच्छत का अर्थ है दिया। संकीर्ण मुखे, संकुचित मुंह वाला यानी छोटे मुंह वाला, छोटे मुंह वाला। सहेव, सहधन एव, इसका अर्थ है साथ ही। चंचुहु, चोंच। थालीतः, थाली से। अपश्यत का अर्थ है देखता था, देखती थी। अभक्षयत का अर्थ है खाया अथवा खाई। चिंतयित्वा, सोचकर। प्रतिकारम का अर्थ है बदला। सद व्यवहृतव्यम का अर्थ है अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखेषणा, सुख चाहने वाले के द्वारा, सुख की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा। आई आगे हमने गत कालांश में भी कुछ धातु रूपों को पढ़ा था, तो वहां हमने अस धातु ली थी। अस धातु का अर्थ है होना। तो यहां लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसके रूप हमने यहां दिए हैं। जैसा कि छात्र आप जानते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक कितने भी व्यक्ति हो, 3 हो अथवा जितने भी हो, 1000, 2000, 10,000, सबके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में किसी के नाम और संज्ञा का प्रयोग होता है। सह, सा, कोई भी नाम आता है तो हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम शब्द का प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष में अहम शब्द का प्रयोग होता है। यह नियम सभी जगह एक समान है। तो आइए अस धातु के वर्तमान काल के धातु रूपों को हम पढ़ते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्थः, स्थ। अस्मि, स्वः, स्मः। पुनः एक बार पढ़ते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्थः, स्थ। अस्मि, स्वः, स्मः। इनका हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। अस्ति का अर्थ है होना। अस्ति का अर्थ होना। सह अस्ति, जैसे हमने कहा, वाक्य बनाया हमने, सह अस्ति, सह का अर्थ वह है। सा अस्ति, सा का अर्थ है वह यानी बालिका है। इसी प्रकार किसी का नाम दीपक है, दीपकः अस्ति, दीपक है। ठीक है। स्तः का अर्थ है 2 लोग, कोई 2 वस्तुएं हैं। जैसे छात्रः, छात्रौ, छात्रौ स्तः, ये द्विवचन के लिए प्रयोग होगा। बालिके स्तः, बालिका, बालिके, 2 बालिकाएं हैं, 2 पेन हैं। लेखनी, लेखन्यौ स्तः, 2 लेखनियां हैं। ठीक है। इसी प्रकार सन्ति, 2 से अधिक वस्तुएं, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो छात्राः सन्ति। मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग होता है। त्वम असि, त्वम असि का अर्थ है तुम हो। द्विवचन में आएगा युवाम स्तः, तुम दोनों हो। स्तः, यूयम स्तः, तुम सब हो।
उत्तम पुरुष में अहम अस्मि, मैं हूं, अहम का अर्थ मैं, अस्मि का अर्थ हूं। द्विवचन में अहम, आवाम, स्वह, हम दोनों हैं। बहुवचन में वयम स्मः, हम सब हैं। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, अहम शब्द का प्रयोग केवल इनके साथ होगा, अस्मि, स्वः, स्म, यही होगा। कृपया करके अस्ति, स्थ, संति के साथ यह प्रयोग आप नहीं करेंगे, अथवा अस्सी, स्थ, स्थ के साथ यह प्रयोग आप नहीं करेंगे। त्वम का प्रयोग ही अस्सी, स्थ, स्थ के साथ होगा। आइए इसी प्रकार अस धातु के लंग लकार यानी भूतकाल के रूपों को देखते हैं। प्रथम पुरुष के रूप हैं आसीत, आस्ताम, आसन। मध्यम पुरुष आसीहि, आस्तम, आस्त। उत्तम पुरुष में आसम, आस्व, आस्म। पुनः एक बार पढ़ते हैं, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। आप इन्हें याद करेंगे और इनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। इसी प्रकार आगे भी पठ धातु के वर्तमान के काल के रूप हैं पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठाम। इसी प्रकार पठ धातु के लंग लकार यानी भूतकाल के रूप हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठथ, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार आप गच्छति के भी हसति, लिखति, खादति, गायति, नृत्यति इत्यादि के रूप भी आप बना सकते हैं। अभ्यासः उच्चारणम कुरुतः। पहले इनका उच्चारण करते हैं, फिर इनका अर्थ जान लेंगे। आप मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं, यत्र, तत्र, कुत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा च, अपि, अद्य, स्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। आइए इनके अर्थों को भी समझते हैं। यत्र का अर्थ होता है जहां, यहां। यत्र का अर्थ है जहां, तत्र का अर्थ है वहां, कुत्र का अर्थ है कहां, अत्र का अर्थ यहां, अन्यत्र का अर्थ दूसरी जगह, यदा का अर्थ जब, तदा का अर्थ होता है तब, कदा का अर्थ कब, एकदा एक बार, च का अर्थ और, अपि का अर्थ होता है भी, अद्य का अर्थ है आज, स्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, प्रातः का अर्थ सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना का अर्थ है अभी, एव का अर्थ है ही, कुता का अर्थ है कहां से, सायं का अर्थ है सायंकाल में। आगच्छन्तु अग्रे अभ्यासं कुर्मः। मंजूषातः उचितम अव्ययम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। मंजूषा से, मंजूषा करते होते हैं, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये मंजूषा है, ब्रैकेट। इसमें जो अव्यय पद दिए हैं उनसे आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। एक बार अर्थ भी देखते हैं। अद्य का अर्थ आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अभी। आइए पहला क प्रश्न है डैश डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण करना, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो पहला उत्तर आएगा प्रातः। प्रातः भ्रमणम, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्याय उत्तम, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सत्यम वद, सर्वदा।
हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा प्रश्न है त्वम डैश डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो आगमिष्यति कदा, त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम दिनेश विद्यालय जाता है, मैं तेन सह गच्छामि उसके साथ जाऊंगा। तेन अहम अपि मैं भी, अपि का अर्थ भी, मैं भी उसके साथ विद्यालय जाऊंगा। ग है विज्ञानस्य युगम अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना क्या आएगा, अधुना, अधुना विज्ञानस्य युगम अस्ति, अभी अभी वर्तमान में विज्ञान का युग है। रविवासरः अस्ति, अद्य आज रविवार है, अद्य रविवासरः अस्ति। इस प्रकार यह एक्सरसाइज, यह अभ्यास पूरा होगा। अगले एक्सरसाइज में चलते हैं, अभ्यास में चलते हैं, देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, श्रृगाल का मित्र कौन था। उत्तर हो जाएगा श्रृगालस्य मित्रम बकः आसीत्, बकः आसीत्। द्वितीय प्रश्न है स्थालीतः कः भोजनम न खादत, स्थाली से किसने भोजन नहीं खाया। उत्तर हो जाएगा स्थालीतः बकः भोजनम न खादत, स्थाली से बगुले ने भोजन नहीं किया, न अखादत। इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ग है बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्, बगुले ने श्रृगाल के लिए भोजन में क्या दिया। उत्तरम भविष्यति बकः श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, नीचे लिख देता हूं क्षीरोदनम अयच्छत्। अंतिम प्रश्न है श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, श्रृगाल का स्वभाव कैसा था। उत्तर हो जाएगा श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः आसीत्, श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः आसीत्, श्रृगाल का जो स्वभाव था वह कुटिल था। आगे है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखित, पाठात् पाठ से पदों को चुन करके, शब्दों को चुन करके नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। जैसे शत्रु का विलोम होता है मित्र, उसी प्रकार सुखदम का होता है दुखदम, दुखदायकम च, जो सुख देने वाला है उसका दुख देने वाला। शत्रुता का क्या हो जाएगा मित्रता। अप्रसन्न, अप्रसन्न का अर्थ होता है दुखी होना, खुश ना होना, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रसन्न, खुश होना। दुर्व्यवहार, इसका दुर्व्यवहार का बुरा आचरण करना, इसका विलोम हो जाएगा सद्व्यवहार। सायं, सायं का सायंकाल का हो जाएगा प्रातः, असमर्थ का हो जाएगा समर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क का पार्ट भी है। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत। मंजूषा से नीचे जो ब्रैकेट दिया है, कोष्टक दिया है, इसमें से उचित पदों को चुन करके आपको नीचे दी गई जो कहानी है, इस कहानी को पूरा करना है। पकस्य प्रतिकारः तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम समान यानी तत्सम शब्दों को लिखना है। समानार्थक शब्द हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची भी जो होते हैं उन्हें लिखना है। जैसे सियार का होता है श्रृगालः, कौवा का काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच को होते चंचू, नाक नासिका। एवं गृह कार्यमस्ति अधोलिखित कथायाः हिंदी अनुवादम कुरुता। नीचे दी गई कथा को आपको हिंदी अनुवाद करना है। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु थे पाठ का शुद्ध वाचन करना, अर्थकथन करना, अव्ययों का प्रयोग एवं भूतकाल। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।